हेलो। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट कंपाउंड स्टेटमेंट दैट इज बाई कंडीशनल स्टेटमेंट इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में कनेक्टिव जो रहता है वो इफ एंड ओनली इफ होता है। इफ एंड ओनली इफ ये कनेक्टिव्स का काम करता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये, या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं ये। तो इसका मतलब है P डबल इम्प्लाइज Q, P इफ एंड ओनली इफ Q, P इफ एंड ओनली इफ Q, ये हो गया इसका मीनिंग। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। A triangle is equilateral if and only if it is equiangular. It is equiangular. ट्राइंगल इक्विलैटरल है इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्विएंगुलर। ये एक बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसमें दो सिंपल स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? तो देखो, P ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और Q जो है ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर। ये हो गया, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल एंड ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर। और आपका कंडीशनल स्टेटमेंट क्या बना? P डबल इम्प्लाइज Q, ये बन गया। ठीक है, P डबल इम्प्लाइज Q, ये है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट जिसमें कनेक्टिव इफ एंड ओनली इफ होता है। और अब हम इसके ट्रूथ टेबल पे आते हैं। ट्रूथ टेबल का रूल क्या है? P डबल इम्प्लाइज Q हैज ट्रूथ वैल्यू T if both P and Q has identical truth value। अगर P और Q की ट्रूथ वैल्यू आइडेंटिकल है, मतलब P और Q बोथ हैज द ट्रूथ वैल्यू T and T, और P and Q has truth value F and F, then we will say that the P double implies Q, that is the biconditional statement, will have the truth value T, otherwise false। तो ये हो गया रूल। तो यहाँ से अब हमारा ट्रूथ टेबल बन जाएगा। P, this is Q, this is P double implies Q। ठीक है, ये तो होता है T, F और F। ये हो गया T, F, T और ये F। अब रूल लगाते हैं। P और Q दोनों आइडेंटिकल होना चाहिए। आइडेंटिकल है तो T, आइडेंटिकल नहीं है तो F, आइडेंटिकल नहीं है तो F, आइडेंटिकल है तो T। ये बन गया ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का जो ट्रूथ टेबल होगा वो ये रूल क्या कहता है कि P और Q दोनों आइडेंटिकल होना चाहिए, तब P डबल इम्प्लाइज Q का ट्रूथ वैल्यू T होगा, अदरवाइज फॉल्स। हो गया बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का कनेक्टिव्स इफ एंड ओनली इफ, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हमने देखा। ट्रूथ टेबल बनाने का रूल क्या है कि बोथ P एंड Q हैज आइडेंटिकल ट्रूथ वैल्यू, और ये ट्रूथ टेबल। ठीक है, अब आते हैं इसके दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के ऊपर।
अब रिजल्ट वन ऑलरेडी आप जानते हैं कि बाई कंडीशनल स्टेटमेंट is equivalent to conjunction of conditional statement and its converse. कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इट्स कन्वर्स. कन्वर्स क्या होता है वो आपको मालूम है. P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स होता है Q इम्प्लाइज P. P इम्प्लाइज Q एक कंडीशनल स्टेटमेंट है और Q इम्प्लाइज P भी कंडीशनल स्टेटमेंट है और दोनों को एक दूसरे का कन्वर्स बोलते हैं. क्लियर है. तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब P डबल इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू P implies Q and conjunction Q implies P. ये है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है ये, और ये है कन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट P implies Q. P implies Q का ये कन्वर्स है. तो ये रिजल्ट है. आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बाई कंडीशनल स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होता है कंजक्शन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इट्स कन्वर्स. कंडीशनल स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q है तो उसका कन्वर्स होगा Q इम्प्लाइज P. ठीक है. आगे के लेक्चर हमारा वही है, कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव. ठीक है कि नहीं. ये तो फर्स्ट रिजल्ट. अब इसको क्या है आप मेमोराइज कर लीजिए. ट्रूथ टेबल से इसको वेरीफाई कर लेते हैं. ठीक. तो ट्रूथ टेबल बनाते हैं. तो P Q, फिर P इम्प्लाइज Q, फिर Q इम्प्लाइज P, फिर P इम्प्लाइज Q, कंजक्शन Q इम्प्लाइज P और फिर P डबल इम्प्लाइज Q. ये देखते हैं. इस ट्रूथ टेबल में लास्ट के जो दो कॉलम दिख रहे हैं अगर उनकी ट्रूथ वैल्यू सेम आएगी तब तो हम बोलेंगे कि ये दोनों आइडेंटिकल है. T T F F. ठीक है. T T F F हो गया. T F T F. ठीक. P इम्प्लाइज Q का रूल क्या है कि P ने T होना चाहिए और इसने F होना चाहिए. P इम्प्लाइज Q का रूल क्या है. P इम्प्लाइज Q ये फॉल्स होता है अगर ये T होगा और ये F होगा. करेक्ट. ये रूल है. अगर आप भूल गए होंगे तो फिर से बता देता हूँ कि P इम्प्लाइज Q हैज़ द ट्रूथ वैल्यू F if P हैज़ द ट्रूथ वैल्यू T and Q हैज़ द ट्रूथ वैल्यू F. बस उसको अप्लाई करना है. तो ये तो T यहाँ T होगा, ये T और F है तो ये हो जाएगा F. फिर बाकी जगह पे ये T. सेम Q इम्प्लॉइज P में करेंगे. Q को पहले T देख लो. Q T है लेकिन F नहीं है. Q T है लेकिन F है. ये ठीक है. तो यहाँ आ जाएगा F, बाकी जगह T और ये T. अब दोनों का कंजक्शन का रूल मालूम है. दोनों T होना चाहिए. कंजक्शन का रूल P and Q हैज़ द ट्रूथ वैल्यू T, देन ओनली P कंजक्शन Q हैज़ द ट्रूथ वैल्यू T. तो कंजक्शन लगाते तो ये T है दोनों तो T हो गया. यहाँ F हो जाएगा. दोनों T नहीं है तो F, दोनों T है तो T. ये एक बन गया. अब ये लास्ट बनाते हैं P डबल इम्प्लाइज Q. P डबल इम्प्लाइज Q का रूल क्या है. P डबल इम्प्लाइज Q का रूल अभी बताया था कि P डबल इम्प्लाइज Q हैज़ द ट्रूथ वैल्यू T if both P and Q has the identical truth values. तो आइडेंटिकल कहाँ है P और Q में. यहाँ आइडेंटिकल है तो ये T. यहाँ आइडेंटिकल नहीं है तो F. यहाँ आइडेंटिकल नहीं है तो F. यहाँ आइडेंटिकल है तो T. ये हो गया. अब इन दोनों को देखिए. ये दोनों स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू सेम आ रही है. इन दोनों स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू सेम आ रही है. एंड बिकॉज ऑफ दैट we will say that
this P double implies Q is equivalent to conjunction of आपको मैं मेमोराइज करा रहा हूँ, conjunction of P implies Q and Q implies P, where P implies Q is called as a conditional statement and Q implies P is called as its converse of P implies Q. करेक्ट है? ये हो गया फर्स्ट रिजल्ट। अब आते हैं सेकंड रिजल्ट के ऊपर, दैट इज नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। अब आते हैं हम नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। इसका नेगेशन देखते हैं। तो हमें क्या लिखना है? नेगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q, ये चेकआउट करना है। ठीक है, P डबल इम्प्लाइज Q का नेगेशन। तो अभी यही वाले रूल को अप्लाई कर देते हैं। नेगेशन और P डबल इम्प्लाइज Q किसके इक्विवेलेंट था? P इम्प्लाइज Q कंजक्शन Q इम्प्लाइज P, इसके इक्विवेलेंट था। ठीक है, अब इसका ऑलरेडी इक्विवेलेंट फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। इसका इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है? P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू, ये हमेशा काम आएगा आपको, इज इक्विवेलेंट टू P implies Q is equivalent to negation of P disjunction Q। ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट के बेस पे आप बहुत सारे रिजल्ट्स को मेमोराइज कर सकते हैं या याद रख सकते हैं या फिर डिराइव कर सकते हैं। करेक्ट है? तो देखो P implies Q is equivalent to negation of P disjunction Q, तो आप सीधा यहाँ पे रख दीजिए, या फिर एक काम करो, पहले डी मॉर्गन्स लॉ लगा लो। तो डी मॉर्गन्स लॉ लगाया तो नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, और ये कंजक्शन बन गया डिसजंक्शन, नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P, ये हो गया। क्या लगाया मैंने? डी मॉर्गन्स लॉ। अब इसका नेगेशन, तो इसका नेगेशन यहाँ से निकल गया, P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट, इसका नेगेशन लेंगे, नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा तो ये हो जाएगा P, ये डिसजंक्शन बन गया कंजक्शन, नेगेशन ऑफ Q, डिसजंक्शन क्या बन गया? कंजक्शन। तो यहाँ से ये पता चल गया ये P कंजक्शन नेगेशन ऑफ Q है, और ये भी उसी प्रकार से हो जाएगा Q कंजक्शन नेगेशन ऑफ P, ये हो गया। ठीक है, तो ये रिजल्ट अगर आपको याद है तो ये बाकी रिजल्ट्स आप डिराइव कर सकते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट रोल इस रिजल्ट का है। ठीक है कि नहीं? तो ये इतने सारे रिजल्ट्स आपको मालूम होना चाहिए, और ये रिजल्ट के बेस पे ही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब कैसे क्वेश्चन बनते हैं? अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। हो गया हमारा बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, और इसके ऊपर दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट। पहला रिजल्ट क्या था कि बाई कंडीशनल स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होता है कंजक्शन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इट्स कन्वर्स। P इम्प्लाइज Q एक कंडीशनल स्टेटमेंट है तो उसका कन्वर्स Q इम्प्लाइज P होता है। ठीक है, अब दूसरा हमने नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट देखा। नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट इस प्रकार से हम प्रूफ करते हैं। ये रिजल्ट है, ये नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को देखिए, जैसा मैंने बोला था कि इधर का टॉपिक पूरा मेमोरी बेस्ड रहता है, और थोड़ा सा आपको अगर रिजल्ट मेमोरी में है तो फिर भी वो कंफ्यूज करेगा। कैसे देखते हैं? ए P and Q आर टू सिंपल स्टेटमेंट्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन है P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q। तो P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q। क्या आपको मालूम है ये सही है कि गलत है? कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड है। यस, ये करेक्ट है, ये तो हो गया। अब अगर ये करेक्ट है तो इसका नेगेशन तो यहीं से निकल जाएगा, P कंजक्शन नेगेशन ऑफ Q, ये भी करेक्ट है। यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। मेन है ये दो में कन्फ्यूजन, एकदम मिलते जुलते रहेंगे। तो देखो P डबल इम्प्लाइज Q इक्विवेलेंट टू P इम्प्लाइज Q डिसजंक्शन Q इम्प्लाइज P। अब आपने रिजल्ट देखा था, हाँ सर P इम्प्लाइज Q होता है, Q इम्प्लाइज P होता है, लेकिन अब वो कंजक्शन और डिसजंक्शन का वर्ड भूल गए। यहाँ पे ये डिसजंक्शन है, जबकि होता ये क्या है? कंजक्शन। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और यहाँ देखो कंजक्शन आ गया,
तो कंजंक्शन आ गया तो ये तो करेक्ट ही है, क्योंकि ये P इम्प्लाइज Q का इक्विवेलेंट फॉर्म है और ये Q इम्प्लाइज P का इक्विवेलेंट फॉर्म है, तो ये करेक्ट है, जबकि ये रॉन्ग है। तो ये सिंपली कंजंक्शन और डिसजंक्शन में ही कंफ्यूज कर देगा। करेक्ट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब ये 2014 मेंस में आया है, इस क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं कि द स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ P डबल इम्प्लॉइज नेगेशन ऑफ Q इज इक्विवेलेंट टू P implies double implies Q equivalent to negation of P double implies Q is a tautology of fallacy। अब tautology और fallacy आपको एक दो नए वर्ड्स दे रहा हूँ मैं, नेक्स्ट के टॉपिक्स रहेंगे। tautology क्या होता है? वो स्टेटमेंट, वो कंपाउंड स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट पैटर्न टोटोलॉजी कहलाएगा जिसके लास्ट कॉलम में ट्रूथ टेबल बनाएंगे ना, लास्ट कॉलम में जो रिजल्ट है उसमें सारे के सारे ट्रूथ वैल्यूज टी है। अगर सारे ट्रूथ वैल्यूज टी है तो वो टोटोलॉजी होगा, और सारे ट्रूथ वैल्यूज अगर एफ है तो वो जो स्टेटमेंट पैटर्न है, वो जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, वो फैलेसी कहलाएगा। टोटोलॉजी और फैलेसी क्लियर हो गया? सिंपल है, इस टॉपिक में हमको सिर्फ ट्रूथ टेबल बनाने पड़ते हैं और लास्ट के कॉलम को देखना पड़ता है। लास्ट के कॉलम में अगर टी है, सभी टी है तो टोटोलॉजी, सभी एफ है तो फैलेसी, और अगर सभी टी और सभी एफ नहीं है, मिक्स्ड है, तो नाइदर टोटोलॉजी नॉर फैलेसी। नेक्स्ट टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया, कोई इश्यू नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या करना है, स्टेटमेंट ये नेगेशन, अब इसमें तो ट्रूथ टेबल का ही काम पड़ेगा। कोई भी रिजल्ट आपके पास में जो नोन है वो अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको तकलीफ ही जाएगी। आप सिंपली कह देते हैं नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में आप सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिए। अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप उससे कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपको ट्रूथ टेबल से बना देता हूँ। तो ट्रूथ टेबल से P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, फिर नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा, ठीक है, और फिर P डबल इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा, और फिर इसका नेगेशन P डबल इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q, ये होगा। तो ये ट्रूथ टेबल बनाते ही ये तो बात समझ में आ जाएगी कि टोटोलॉजी है कि फैलेसी है। तो बिकॉज ऑफ दैट टोटोलॉजी वर्ड्स एंड द फैलेसी वर्ड्स वी हैव टू गो थ्रू दी टोटोलॉजी, अपना ट्रूथ टेबल। ये ट्रूथ टेबल के प्रोसेस से हम क्यों गए, क्योंकि यहाँ पे टोटोलॉजी भी है और फैलेसी भी ऑप्शन में है। तो ट्रूथ टेबल बना के हमको लास्ट कॉलम को चेकआउट करना पड़ेगा। ये रिजल्ट है, इस लास्ट कॉलम को चेकआउट करना पड़ेगा। अगर लास्ट कॉलम में सभी टी है तो टोटोलॉजी आएगा, लास्ट कॉलम में सभी एफ है तो फैलेसी आएगा। उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। तो ये तो हो गया टी, ये एफ और ये एफ, ये टी, ये एफ, ये टी और ये एफ। नेगेशन ऑफ क्यू में आते एफ टी एफ टी, ठीक है। अब आते हैं डबल इम्प्लाइज। डबल इम्प्लाइज का रूल दोनों आइडेंटिकल होना चाहिए। पी और नेगेशन ऑफ क्यू में, पी और नेगेशन ऑफ क्यू में आइडेंटिकल नहीं है तो एफ, आइडेंटिकल है तो टी, आइडेंटिकल है तो टी, आइडेंटिकल नहीं है तो एफ, ठीक है। और अब इसमें आते, इसका नेगेशन निकालना कोई इशू नहीं है। ये तो हो गया टी, ये हो गया एफ, ये हो गया एफ और ये हो गया टी, ये बन गया। तो देखो लास्ट कॉलम आप देखेंगे, ये लास्ट कॉलम में सारे टी नहीं है तो टोटोलॉजी वाला ऑप्शन हट गया, सारे एफ नहीं है तो फैलेसी वाला ऑप्शन हट गया। तो अब बच गए दो ऑप्शंस। अब ये दो ऑप्शंस है, इक्विवेलेंट टू पी डबल इम्प्लाइज क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू। अब ये इक्विवेलेंट है, इसका मतलब इनके भी ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए से। अगर ऑप्शन ए में ट्रूथ वैल्यूज इसकी सेम आ गई तो वो क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा, और नहीं तो फिर आगे के ऑप्शन के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आते हैं पी डबल इम्प्लाइज क्यू। तो पी डबल इम्प्लाइज क्यू में पी डबल इम्प्लाइज क्यू का रूल लगा दीजिए। दोनों टी है तो ये टी हो जाएगा, आइडेंटिकल नहीं है तो एफ हो जाएगा, आइडेंटिकल नहीं है तो एफ हो जाएगा, आइडेंटिकल है तो टी है। अब आप देखिए ये दोनों सेम है, तो दोनों स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू सेम है, इसीलिए ये इक्विवेलेंट होगा पी इम्प्लाइज क्यू। इसको चेक करने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए, प्रूव दैट पी डबल इम्प्लाइज क्यू इज इक्विवेलेंट टू दिस वन। अब ये अभी तक के जो
हमने इक्विवेलेंट देखा था कि कंडीशनल स्टेट बाई कंडीशनल स्टेट में इक्विवेलेंट होता है कंजक्शन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इट्स कन्वर्स। अब ये दूसरा भी इक्विवेलेंट आ गया, तो आप कहाँ तक के याद रखेंगे, थोड़ा टेक्निक भी आपको काम करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करो, आप सीधा ट्रुथ टेबल बना लीजिए। ट्रुथ टेबल बनाने से आपको पता चल जाएगा इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो देखो पी आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, नेगेशन ऑफ पी भी है, नेगेशन ऑफ क्यू भी है, फिर पी कंजक्शन क्यू है, फिर नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन नेगेशन ऑफ क्यू है, फिर पी कंजक्शन क्यू, और फिर इनका डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन नेगेशन ऑफ क्यू है, और लास्ट में आ जाएगा पी डबल इम्प्लाइज क्यू, पी डबल इम्प्लाइज क्यू। इतने कॉलम बनेंगे, करेक्ट है। अब आप क्या करो, ट्रुथ टेबल बना लीजिए। तो ये तो हो जाएगा टी, ये भी टी, ये एफ और ये एफ, ये हो जाएगा टी, ये एफ, ये टी और ये एफ, ठीक है। उसके बाद में नेगेशन ऑफ पी में आएगा एफ, एफ टी और ये टी, ये हो जाएगा एफ, ये टी, ये एफ और ये टी। कंजक्शन का रूल दिखाएंगे, दोनों टी है यहाँ टी, बाकी सब में एफ, एफ और ये एफ हो जाएगा। यहाँ आ जाइए, दोनों में फिर ये एफ, ये एफ, कंजक्शन का रूल लगा रहे एफ, कंजक्शन का रूल लगा रहे टी, ठीक है। अब डिसजंक्शन का रूल, तो कौन सा है, इसका और इसका दोनों का डिसजंक्शन लगा रहे, दोनों का डिसजंक्शन का रूल। तो ये तो हो जाएगा टी, ये हो जाएगा एफ, दोनों एफ है, ये भी एफ हो जाएगा और ये टी हो जाएगा, ठीक है। डिसजंक्शन के रूल में दोनों एफ होना चाहिए तो एफ होगा, दोनों एफ होना चाहिए तो एफ होगा, अदरवाइज टी होगा। ये हो गया। अब पी डबल इम्प्लाइज क्यू का रूल लगाएंगे, दोनों आइडेंटिकल होना चाहिए, यहाँ आइडेंटिकल यहाँ आइडेंटिकल है, तो यहाँ पे टी आ जाएगा और यहाँ लास्ट में टी आ जाएगा, बीच में दोनों एफ हो जाएंगे। और अब इन दोनों को देख लीजिए, ये दोनों आइडेंटिकल है, इसीलिए ये दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, ओके। तो हमने सारे कंपाउंड स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, इसके ऊपर होगा।